हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी कि हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत हो गई थी अच्छी वाली ख़राब, जिससे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। थोड़ा सा सोचा कि बाहर कहीं घूमने को नहीं मिल रहा तो चलो हॉस्पिटल ही घूम आते हैं। तो अब ठीक हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल का टूर कर रही थी तो यहाँ पे मेरे घर पे काफ़ी सारे जो मथुरा से मेरे कोरियर आने थे, मथुरा में मैं सामान ऑर्डर करके आई थी पिछली बार जब मथुरा गई थी। तो ये जो है ये इतने बड़े बड़े पैकेट्स जो हैं, मैं भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े से 2 पैकेट्स आके रखे हुए हैं। सो आज जब मेरी जान में जान आई, थोड़ी सी सांस आई, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से मिल लेते हैं, शायद पूरी तरह से ठीक हो जाऊं मैं। तो बस यही है कि बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा सामान भी जमा होकर कर लिया मैंने कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो क्या आया है इन पैकेट्स में, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सारा सब सामान जो है ये पूरा जन्माष्टमी से रिलेटेड है। और इसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, पहले हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के लिए क्या आया है। जन्माष्टमी की तैयारियों में ऐसी जुटी कि बीच में रेस्ट करने घर कम पड़ गया था मुझे। तो चलिए आइए देखते हैं जन्माष्टमी के लिए क्या आया है। तो सबसे पहली चीज़ जो जन्माष्टमी के लिए आई है वो है ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। मेरी चेकलिस्ट में बहुत टाइम से ये चीज़ अनचेक थी, पेंडिंग थी, पर मुझे मिल गया अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये है क्या। तो ये हैं फूलों के कलीड़े। ये कलीड़े बने हुए हैं फूलों के। ये ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट है, आप चाहें तो किसी भी देवी जी के कड़े में फंसा के इसको इस तरीके से टर्न कर सकते हैं, या फिर उनके हाथ में पहना के इनको एज अ कड़ा भी ऐसे पहनाया जा सकता है। सो ये कलीड़े मैंने मंगवाए हैं 4। तो ये किस किस के लिए आए हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो ये 2 तो हमारी राधा प्यारी जी के लिए आए हैं, एक श्रीमती राधा रानी के लिए आए हैं, एक और श्रीमती राधा रानी के लिए जो मार्बल के विग्रह हैं उनके लिए हैं, और जो हमारे श्याम रंग में राधा कृष्ण हैं तो 2 उनके लिए हैं। फिर ये 2 जो हैं, ये 2 हमारी माता रानी के लिए हैं। क्योंकि सारे कलर मुझे सेम नहीं मिल पाए, इसलिए मुझे 2 का सेट लेना पड़ा। और ये 2 हैं हमारी सीता जी के लिए। तो इस तरीके से सबके लिए आए हैं कलीड़े। और आपको अगर ये कलीड़े अच्छे लगे, आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने देवी जी के लिए भी या राधा प्यारी जी के लिए कलीड़े मंगवा सकते हैं। सो 170 का शायद उन्होंने मुझे बोला था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन शायद 170 का ही बोला था। ये छोटे छोटे पोलन्स बस निकल गए हैं, वो मैं इनको पहनाने से पहले मैं लगा दूंगी, क्योंकि ट्रांजिट में जब चीज़ें आती हैं तो थोड़ा बहुत तो डैमेज होता है। तो ये है हमारे 4 पेयर कलीड़े। तो पहली तो ये चीज़ थी। अब ये दूसरी चीज़ है। तो ये क्या है जी? तो ये है फाउंटेन। ये फाउंटेन है जो मैं जन्माष्टमी के समय नौका विहार करवाऊंगी, उस समय में मैं ये फाउंटेन को यूज़ करूंगी। और जन्माष्टमी की डेकोरेशन जहाँ होगी उस जगह पर भी इस फाउंटेन का मैं यूज़ करूंगी। सो ये कटोरी मैं कोशिश में हूँ कि किसी तरह इसको निकाल दूँ, ताकि मुझे यहाँ पे गोपाल जी को बैठाने की स्पेस मिले।
तो वो इस फव्वारे स्नान का मज़ा ले सके। उसके अलावा इस फाउंटेन के अलावा है ये 2 प्यारी प्यारी से छाते मेरे गोपाल जी के लिए। मॉनसून आ गया है ना, तो अब जिस तरीके से हमें छातों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें भी पड़ती है। तो ये जो है 2 है, एक गोपाल जी के लिए, एक हमारी किशोरी जी के लिए। तो ये 2 ने लिए हैं छाते वहाँ से। तो सामान बहुत ज़्यादा था, मैं लेके नहीं आ पा रही थी, और अच्छा ही हुआ कि नहीं लेकर आई मैं उठा के। तो ये हो गए हमारे फाउंटेन और छाता। तो अब है ये बॉक्स। तो इस बॉक्स में हमारे पास क्या है? इस बॉक्स में है मेरे लाडले जी के लिए सबसे पहले तो कुछ खिलौने। तो कुछ इस तरह के खिलौने हैं, इस तरह के बड़े प्यारे प्यारे से। कुछ इस तरह के लट्टू भी हैं इसमें, ये देखिए ये चलता भी है बड़े अच्छे से। और एक है ये मोर वाला खिलौना, तो इसको जब घुमाते हैं तो ये टका 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 आवाज़ करता है। तो ये सारे आवाज़ वाले शोर वाले खिलौने हैं मेरे बाबू के लिए। फिर है जन्माष्टमी में मैं जो झांकी तैयार करूँगी इस बार, तो उन झांकियों से रिलेटेड छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे इस बार मिल गई, तो मैं ढूंढ के इनको ले आई। ये सब सामान भी मैंने कहाँ से लिया है, इनका भी जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो आप भी उनके पास से मंगवा सकते हैं। सो ये लीलाएं हैं, ये 10 लीलाओं का सेट आता है पूरा। सो ये जो कालिया नाग का जो वध किया था, वध नहीं किया था, कालिया नाग का जो भी लीला हुई थी, ये वो लीला है। इस तरीके से ये सब लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं, तो खराब भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे हैं, स्टेबल हैं, स्टेडी हैं। तो ये कालिया नाग वाला लीला है। फिर ये है जो जेल में कान्हा जी जब हुए थे और वासुदेव जी उनको लेकर जा रहे थे जमुना जी के पार, ये वो वाली लीला है, जेल लीला। जेल लीला नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? फिर ये है कंसवध, ये कंसवध की लीला है। तो ठाकुर जी की सारी लीलाएं इसमें जो है वो है। ये माखन जो यशोदा मैया माखन पिलो रही हैं और हमारे कन्हैया जी उनके बगल में बैठ के आराम से जो है माखन खा रहे हैं, ये वो वाली लीला है। ये पूतना वध, ये तो पूरा पैक है, चलिए खोल देते हैं। खोलना तो है ही वैसे भी। ये लीला है गौचारण। गैया चराने जब ले जाते थे ठाकुर जी हमारे, तो ये गौचारण लीला है। ये वस्त्र हरण लीला है। यहाँ हमारे कन्हैया जी जो है
ऊपर पेड़ पे बैठे हैं सारी गोपियों के वस्त्र ले करके। इसमें एक कदम के पेड़ पे जो झूला झूलते हैं सावन में वो भी आता है, पर वो मैंने नहीं लिया है। मैंने इस वक्त सिर्फ जन्माष्टमी से रिलेटेड जो है वही लीलाएं ली हैं। फिर ये है गोवर्धन लीला, और ये है हमारे माखन चोर लीला। तो ये इस तरह से जो है लकड़ी के बने हुए आते हैं। 10 लीलाओं का सेट आता है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसमें जो और आती हैं वो आती हैं नौका विहार लीला। जो नौका विहार नहीं करवा पाते हैं वो नौका विहार की इस तरह की लीला का सेट भी ले सकते हैं। एक आती है रास लीला का सेट आता है, एक आता है कदम के पेड़ पे झूला झूलते हुए राधा कृष्ण का, वो आता है। फिर एक हमारी बड़ी प्यारी सी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे वासुदेव जी हैं जो श्री कृष्ण जी को जमुना पार ले जा रहे हैं, और साथ ही में शेषनाग है। ये वो है। नंदगांव जब ले जा रहे थे, गोकुल ले जा रहे थे श्री नंद जी के पास तब की। और ये है वो ओखली जिसके साथ मैया यशोदा ने हमारे कान्हा जी को बांधा था। तो ये मुझे अलग अलग मिला है, क्योंकि कान्हा जी को हमेशा बांध के नहीं रखना चाहिए, इसलिए ये जो ओखली है ये अलग है। और कान्हा जी यहाँ बैठे। जब हम ये लीला बनाएंगे तब कान्हा जी को बांधेंगे और उसके बाद हम छुड़ा देंगे, हम कान्हा जी को बांध के नहीं रखेंगे। तो ये हो गई वो सारी लीलाएं जो मैं लेकर आई हूँ जन्माष्टमी के लिए। और साथ ही में इस तरह के खूब बड़े से मैंने लिए हैं एक पेयर इस तरह का द्वारपाल का, ये मैंने लिया है। इससे बड़े द्वारपाल भी उनके पास है। ये कुछ था 250 का पेयर था, 2 द्वारपाल हैं इसमें, 250 का पेयर है ये। इसके अलावा जो इससे और बड़े हैं वो 650 का पेयर था। और ये जो सारी लीलाएं हैं ये पर जो लीला बनी हुई है, दिस इज, ये जैसे एक माखन चोर लीला, ये एक लीला 350 की है। इस तरीके से रेट्स हैं वहाँ पर। लेकिन ये मानिए कि ये सारी लीलाओं का सेट अगर आपने एक बार ले लिया तो हर साल आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, ये तो था पार्ट 1 जो आपने देखा और जन्माष्टमी के लिए जो आया है। पार्ट 2 में मैं दूसरा बॉक्स शेयर करूँगी आपके साथ कि और क्या क्या आया है, क्योंकि सामान बहुत सारा मैंने वहाँ से लिया था इस बार। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपके साथ दोबारा मिलूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरे बॉक्स में क्या है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, वो बॉक्स दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में उसको ऐड करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक लेती हूँ विदा, छोटे से विदा ही लेती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।